नादान दिल करता रहे ठेलियां। लेकिन अम्मा वो लोग यहाँ आए क्यों थे? अरे बेटा, माफी मांगने आए थे हमसे, और किस लिए आना था उन्होंने? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं तुम्हारे अप्पा। लेकिन अम्मा मुझे तो कोई और ही मामला लग रहा है। कैसा मामला? यही तो समझ नहीं आ रहा। गजब खुदा का, वो कल का लड़का और हमारे घर में खड़े होकर बकबक कर रहा था। अरे शुक्र मनाए वो हम उसके गले नहीं पड़ गए। आपने क्या गले पड़ना था उसके? शुक्र करें कि वो गले नहीं पड़ा। और जो आपकी हालत थी ना, वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे हम तो उसका लिहाज कर रहे थे, वरना वो करते उसके साथ कि परसों याद रखता हमारे घर में जो मौजूद था वो, इसलिए लिहाज कर गए हम उसका। हाँ, और जो दरवाजे के पीछे छुप छुप के देख रहे थे वो गालिबन आप ही थे ना? हाँ तो हम ही थे। हम तो पीछे खड़े ये सोच रहे थे कि इस पर हमला करें या ना करें। तौबा करें, इतनी लंबी लंबी छोड़ने पे भी आपको शर्म नहीं आ रही है बेग साहब? हाँ हाँ, पर्दे के पीछे हम ही खड़े देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब इस पर हमला करें या ना करें। अल्लाह का वास्ता बेग साहब, इतनी लंबी छोड़ते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए समरा बेगम, अब आप हमें तैश दिला रही हैं। जब हमारे हाथों से कोई फड़क गया ना, तो फिर आप ही ने बैठकर रोना है। फिर ना कहिएगा कि हम जेल चले गए। आप आराम से जेल जाएं, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आ जाऊंगी। अरे ये ना थी हमारी किस्मत। अरे समरा बेगम, हम तो सोच रहे थे कि हम तड़पेंगे तो आप भी तड़पेंगी। पागल नहीं हूँ, ये 3 जवान बेटियों को यहाँ पे छोड़कर तड़पने के लिए आपके साथ जेल में बैठ जाऊं मैं? हाँ, अरे अम्मा बस भी करें, और अब आप भी बस करें। कोई जरूरत नहीं किसी को मारने की और जेल जाने की। जाने दो ना, सुकून मिल जाएगा मुझे। समरा बेगम, क्या है, ये भड़कना बंद करें और सोचें कि वो लड़का ये कह के क्यों गया कि आशर और मरियम का रिश्ता नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है, और हम भी यही सोच रहे हैं कि वो इतना भड़कने के बाद ये जुमला क्यों कह के गया। अच्छा मरियम, जाके तुम चेंज कर लो, आपा और आशर आने वाले हैं, जाओ शाबाश। सालार, वो सब क्या था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहां से बगैर कुछ कहे सुने क्यों चले आए? बताओ। हम जूस पियेंगे? मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आज जूस का कुछ मजा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कुछ कमी है इसमें। कमी इसमें नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, वो भी अकल की। इत्तला के लिए शुक्रिया मॉम। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। और मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। सालार, तुम अव्वल दर्जे के ढेठ इंसान हो। वैसे ये इत्तला नहीं थी। मुझे बताओ सालार, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वहां पे बात भी नहीं करने दी और साथ ले आए। बताओ प्लीज। मॉम, मैंने आपको मना किया था वहां जाने से, तो दोबारा क्यों गई आप? मैं तो कुछ अच्छा सोच के गई थी बेटा। और बुरा हो गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्यों। इसे जो साथ लेकर गई थी आप, वैसे किसने कहा था इसे साथ लेकर जाएं आप? मॉम, आपको पता है ये संवरते कामों को बिगाड़ देता है, और ये काम तो पहले से बिगड़ा हुआ था मॉम। तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है सरवत। हरकतें देखें इसकी। भाई माशाल्लाह, बच्चियां इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। खाला, वैसे आप भी बड़ी हो गई हैं। पहले आपके बाल इतने ज्यादा लंबे नहीं थे, बट अब बहुत लंबे हो गए। हाँ बेटा, आपकी खाला को ना विगन शिगिन लगाने का बड़ा शौक है। अरे दुल्हा भाई, तो उस जमाने में फैशन ही क्या होता था? टोटी लगा ली, जूड़ा लगा लिया, पराना लगा लिया, सारे हीरोइनें यही फैशन किया करती थी। और क्या।
और आप वो जो मस्जिद में पकड़े गए थे एक दफा जूतियां चुराते हुए, वो नहीं बताया आपने बच्चियों को? पकड़े गए थे? अरे भाई हमारी चप्पल गुम हो गई थी वहां पे, और बस वही ढूंढ रहे थे कि लोगों को गलत फहमी हो गई, और क्या। अच्छा, आप हमारी बातें तो बता रही हैं, ये नहीं बताया इनको कि वो जो हमारी जेब से आपने 100 रुपए चुराए थे? अब ये कहने की चलो मैं फिल्म दिखाती हूँ, और फिल्म दिखाने ले गई हसीना 420। खाला आपने आने में इतनी देर लगा दी। अरे कहाँ रहना था, रिक्शा नहीं मिला होगा इनको। साहब की तिला के लिए अर्जे, रिक्शे पे नहीं आई हूँ, ट्रेन पे आई हूँ मैं इस दफा। अच्छा, घर से तो स्टेशन रिक्शे पे गई होगी ना, या ट्रेन घर पे आ गई थी? घर से स्टेशन भी टैक्सी में गई थी। बेफिक्र रहे, अब्बा मियाँ मरते हुए अच्छे खासे पैसे देके गए थे हमें। बस मरूम अब्बा जान आप ही को सब कुछ दे गए, ये कुछ नहीं लगती थी उनकी, सोतेली थी क्या? समरा तो बड़ी लाडली थी अब्बा की, आप ही थे बस जबरदस्ती के दामाद। हाँ तो दामाद भी बेटा ही होता है, अगर कोई समझे तो। वही तो नहीं समझे थे। वैसे आप क्या किस्सा खोल के बैठ गए? पापा आई हैं, उनको सांस तो लेने दे। अरे ले तो रही इतनी देर से सांस, हम कौन से मलकुल मौत बने बैठे हैं इनकी सांस कब्ज करने के लिए। वैसे दुल्हा भाई आप बिल्कुल भी नहीं बदले। वाकई में सही कह रही है आपा, ये भी नहीं बदले और ना ही हमारे हालात बदले। हाँ ना शुक्री रहना तो। वैसे खाला हम आपको बहुत याद करते थे। अरे मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करती थी, बस ये दूरी और ये फासले ना हो ना तो मैं तो हर दूसरे दिन तुम्हारे घर का चक्कर लगाऊं। काश खाला आप हमारे साथ ही रहती। हाँ हमारे साथ रहती तो टिकटिकी पे हम लटके रहते कि कब हमसे लड़ेंगी ये। अरे दुल्हा भाई मैं कब लड़ी हूँ आपसे? अरे आपकी बहन तो है ना लड़ने के लिए हमारे पास। खाला बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना लगा दे। अच्छा मरियम और सारा जाओ बेटा जाके प्लेटें लगाओ। अरे भाई सुना है कि बेटियां बड़े एक्सपर्ट हो गई खाना बनाने में, और ये छोटी वाली तो बहुत अच्छे खाने बनाती है। या अल्लाह खाला आपको किसने बता दिया ये? अरे किसने बताना है, ये आशिर है ना अपना, यही बताता है हमें सारी बातें। हर बार कहीं इसने हमारी शरारती के बारे में तो नहीं बता दिया? अगर बताया होता तो तुम्हारा रिश्ता लेने की बात ही नहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, ऐसे। खाला आपको पता है आज हमने सारे आपके पसंद के खाने बनाए। अच्छा भाई देखते। हाँ बस देखिएगा, खाइएगा नहीं। क्यों नहीं खाएंगे भाई, हमारी बच्चियों ने इतनी मोहब्बत से हमारे लिए खाना बनाया। मोहब्बत से नहीं जबरदस्ती बनाए हैं। बहुत शरारती हो गई है। जाओ बेटा खाना लगाओ जाके, मैं कह रही हूँ प्लेटें जरा मरिया जी चलो। जाओ बेटा आप भी जाओ उनके साथ। अब मैंने तो खाना बनाया ना, मुझे तो खाला के साथ बैठने दें। माशाल्लाह भाई बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। क्या करें आप? नज़र नहीं आ रहा, मदद कर रहा हूँ आपकी। हटे यहाँ से। देखिए आपकी सारी फाइल बिखर गई है, मुझे समेट लेना है प्लीज़। आपको बुलाया किसी ने हेल्प के लिए? ज़रूरी है कोई हेल्प के लिए कहे तो ही उसकी मदद की जाए। मुझे आप जैसे लुच्चे लफंगों की हेल्प नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लुच्चा लफंगा किसे कहा आपने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप, और वाकिफ हूँ आपकी हरकत से। ऐसी कौन सी हरकत आपने देख ली मेरी? ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। दैट्स ग्रेट, बताना ज़रूरी नहीं समझती लेकिन इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी समझती है। मैं किसी पर भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाती। अच्छा तो ये क्या था जो आप अभी कर रही थी? और वो क्या था जो आपने किया? देखिए वो जो भी हो गलती से हुआ। आप अचानक से मेरे रास्ते पे आ गई तो बाइक मुझसे संभाली नहीं गई। बाइक किया खुद को?
देखिए आप खामखा बात बढ़ा रही है। मैं कितनी दफ़ा आपको बोल चुका हूँ कि जो भी हुआ वो जानबूझकर नहीं था, गलती से हुआ। आप क्यों बात बढ़ा रही हैं? आपको नहीं लगता आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा और अपना? इतना गुस्सा किस बात का है और आप इतना इतरा क्यों रही हैं? अच्छा तो आप इस पे क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? ओ आपके पास तो पिस्टल भी है, निकालिए पिस्टल, करे फायर मुझ पे। हर बाबू, सलार बाबू, आपको बेगम साहब बुला रही है। यार उनसे कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो, जाओ। वैसे दुल्हा भाई आप भी बदले नहीं है, लंबी लंबी छोड़ते हैं अभी तक। जो कुछ सीखा है आपकी बहन से तो सीखा है। अब ऐसा भी नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बकौल उनके वो आपको फॉलो करती थी, आप ही के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अच्छा, यानी हमारे चर्चे हमारे आने से पहले पहुंचे हुए हैं। बड़ी धूम धड़क्के से पहुंची हुई आपकी शोहरत। वैसे आपका वो डब्बा कहाँ गया जिसको आप बजा के राग वाग गाया करते थे? कहीं उसको भी बेच के पैसे तो नहीं खा गए? तो पूछे अपनी बहन से, कहाँ छुपा के रखा हुआ है वो आपके एहतराम में? नहीं आपा, मैंने कुछ दिन के लिए उसको अलमारी में बंद करके रख दिया है। भाई मेरी आपा को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, चिड़ैन है। और ये जो खुद हंस हंस के कहकहे लगाती हैं, उसका कुछ नहीं, जमीन आसमान एक कर देती है। उससे चिढ़ नहीं है इन्हें। भाई मुझे कोई चिड़विड़ नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से गाएं बजाएं। सुन लिया, जाएं निकालें बाजा। लेकिन मुझे चिढ़ है बस। कमाल है, हालांकि आप हमारे इसी म्यूजिक पे तो दिलहारी थी। बस यही समझ ले कि मैं अपना नसीब हार गई थी। अच्छा आपा, आगे की प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है आपने? सरप्राइज? हाँ, लेकिन आपने आशिर से बात की है? अरे भाई क्यों माइंड करेगा, मरियम आखिर उसी की पसंद है, हम तो सिर्फ मंगनी करके उसको सरप्राइज दे रहे हैं ना। लेकिन आपा एक मर्तबा उससे पूछ तो लेना। अरे तो फिक्र मत करो, बात पक्की है बस। ठीक है आपा, ये फिर कब तक सब हो जाएगा? 2 दिन बाद मंगनी रख लेते हैं और अगले हफ्ते शादी। नहीं नहीं नहीं, हमें मरियम की भी शादी नहीं करनी, सिर्फ मंगनी करेंगे उसकी। अरे भाई बिला वजह की जिद कर रही हो तुम, जबकि तुम जानती हो ना कि मरियम शादी के बाद यहीं रहेगी, कहीं बाहर थोड़ी जाएगी। नहीं आपा, शादी के बाद हालात बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, और मरियम पर हम अभी कोई बोझ डालना नहीं चाहते। आपा ऐसा करते हैं कि मरियम की पहले मंगनी कर देते हैं और फिर जब उसका हाउस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद शादी। सही है? देखिए ज्यादा सोचिएगा नहीं, दिमाग आपका पहले ही आधा है, ऐसा ना हो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। आप बताएं, सही है ना? सोचते हैं इस बारे में। वैसे दुल्हा भाई तो हर बात मजाक में ले जाते, इनकी तो आदत है। यूँ कब सीरियस हुए जिंदगी में जब होंगे। क्या हुआ आपा, आशा ने फोन उठाया? नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। अब मैंने आपको कहा था आपा कि उसको बता दें हम। अरे उसने अपनी पसंद के बारे में हमें कुछ बताया था, जो उसकी पसंद के बारे में हम उसको बताएं। और अगर वो ना आया तो?
कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी की मंगनी नहीं रुकेगी। कैसी बात कर रही है? लड़के के बगैर कैसे मंगनी हो सकती है? समरा, मंगनी है, कोई निकाह थोड़ी है। हाँ आशा अरे तो ना भांग्या, अरे तो ना तो मरियम को पसंद करते थे ना? देखो, हमने तुम्हारी पसंद को अपने लिए पसंद करके तुम्हारी मंगनी का अरेंजमेंट कर लिया। कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? आपको किसने कहा मैं मरियम को पसंद करता हूँ? किसी की कहने की क्या जरूरत है? यहाँ सभी जानते हैं कि तुम मरियम को पसंद करते हो, इसीलिए तो तुम्हारी मंगनी रखी है मरियम से। मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो आशिर? आशिर, मेरी बात सुनो आशिर। आशिर, मरियम, क्या यार, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जानती हूँ। यार देखो, खाला गई है आशिर से बात करने, वो यकीनन कोई ना कोई हल निकाल कर लाएंगी। लेकिन उसने ऐसे किया क्यों? यार मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? सारा सो तक सब ठीक था, सब सेट। इनफैक्ट ये ड्रेस मुझे खाला नहीं दिया, ये ड्रेस पहनो आशिर की पसंद का है। अच्छा मरियम, रोना तो बंद करो ना। सारा उसने सबके सामने मेरे इंसल्ट किया है। यार मरियम, मुझे लग रहा है वो हमें जानबूझ के तंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा। देखो, हमने उसे कितना तंग किया है, अब वो थोड़ा बहुत तो घुमा ही सकता है हमें। अगर ऐसा है ना सारा, तो वो बहुत गलत कर रहा है। ऐसे भी कोई करता है क्या? अच्छा मरियम, तुम हौसला करो, देखो मुझे यकीन है अभी थोड़ी देर में सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। क्या खुला है सारा? क्या खुलेगा? सबके सामने इनकार करके वो सब बंद कर गया, कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब क्या किसी के पीछे रो रो के आंसुओं का दरिया बहा दोगी? मुझे तो लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। मरियम, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, तुम पे ऐसी बातें सूट नहीं करती। क्यों? पढ़ी लिखी और समझदार लड़कियों के दिल नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन उन्हें खुद को संभालने का तरीका भी आता है। नहीं संभाला जा रहा सारा, मुझे तो लगता है बात कुछ हो रहा है। कोई और बात नहीं हो सकती मरियम, और क्या ही हो सकता है? अब तुम्हें उसकी नेचर का तो अच्छी तरह से पता है, वो किसी और में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? यार मरियम, इस वक्त सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। खाला बाहर आएंगी तो वो ही बताएंगी कि क्या माजरा है। सारा, मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने तो तुम्हें कहा था, अब भुगतो जो हो रहा है। वो ऐसा करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर वही बात मरियम, मैंने बोला ना, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी देर में सारा मामला समझ में आ जाएगा। क्या हुआ क्यों हुआ सब समझ में आ जाएगा। ये तो तुम कह रही हो ना, बाकी सब तो नहीं। यार अच्छा चलो चल के कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी हो मर जाओगी ऐसे। मर जाने दो मुझे। यार फुजूल बातें नहीं करो, चलो मेरे साथ चलो, वरना मैं अम्मी को बताऊंगी। चलो। मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? मैं पूछ सकता हूँ कि ये आपने क्या किया है? तुम्हारी खुशी के लिए आशिर। मेरी खुशी के लिए?
आपको किसने कहा कि इस समय मेरी खुशी थी? कहना किसने, यहाँ सब जानते हैं। सब गलत समझते हैं, सबको गलतफहमी हुई है। क्या क्या कहा तुमने? और जो तुम मरियम के साथ बैठते उठते हो, हंसते खेलते हो, वो सब क्या है? फॉर गॉड सेक अम्मी, मेरी मरियम से सिर्फ अच्छी दोस्ती है और कुछ नहीं। आशिर, जो तुम बाहर तमाशा लगा कर आए हो ना, बहुत बुरा किया है तुमने। मुझे समझ नहीं है मैं करूं क्या। आते साथ ही बम फोड़ दिया मेरे पे आप लोगों ने। अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हो, समझदार लड़के हो, मगर जिस तरह का जाहिलाना रवैया तुमने बाहर इख्तियार किया है ना, ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। आपको कम से कम मुझे बताना चाहिए था। हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे बेटा। सरप्राइज? ये सरप्राइज होता है? आते साथ ही किसी की जान निकाल दो। और यहाँ जो तुमने सबकी जान निकाल दी है वो? मैं समझा लूंगा सबको। जैसे सब तुम्हारी बात समझने को बैठे हुए ना यहाँ पे। सम्मी, आप उसकी फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं बेटा? मेरी बहन का तो दिल बंद हो गया होगा, उसकी बेटी का रिश्ते से इनकार किया है तुमने। अम्मी खाला मेरी भी माँ की तरह है, मैं समझा लूंगा उनको, आप नहीं हो परेशान। और तुम्हारे खालू जानते हो ना, जीना हराम कर देगा वो समरा बेचारी का। अम्मी, मैं खाला को जानता हूँ, वो कभी भी खालू को अपने पे हावी नहीं होने देती। शोहरों से मुकाबलेबाजी की जाती है क्या? इसकी आप टेंशन न लें, मैंने कई बार देखा है खाला को उनका मुकाबला करते हुए। अजीब लड़के हो तुम। मेरी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। बाहर एक हंगामा लगा हुआ है, तुम यहाँ चुपके से आगे बैठे हुए हो। अम्मी, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, आप बस चुप करके बैठे। कैसे चुप करके बैठ जाओ? तमाम घर वालों की नजरें मुझ पे लगी हुई हैं। तो आप साफ साफ सबको बता देंगे मैं मरियम से शादी नहीं कर सकता। क्यों फजूल की जिद कर रहे हो आशिर? जिद तो आप कर रही हैं अम्मी, खाम खाम मामले को तूल दे रही हैं। तूल मैं नहीं, तुम दे रहे हो। मैं तो बात को यहीं समेटूं, बल्कि इनफैक्ट खत्म करने के बारे में कह रहा हूँ। आशिर, जो कुछ तुमने किया है ना, बहुत बुरा किया है। काश तुमने ऐसा ना किया होता। अरे गजब खुदा का, आपका भांजा तो आपकी बहन से भी ज्यादा बेएतबार निकला। ये भी कोई तरीका है भला? अरे खबर तो करें, आप गई है ना उससे बात करने। गई है? अरे बहुत देखी हमने ऐसी बातें होती हुई। आपके भांजे ने तो हद कर दी। कुछ भी नहीं हुआ, आप हौसला तो रखें। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? आपने देखा नहीं, ये सुना नहीं कि वो सबके सामने करके क्या गया है? बेफिक्र हैं, मेरे कान भी हैं, मैंने सुना भी है, और मेरी आंखें भी हैं, मैंने देखा भी है सब कुछ। के बावजूद आप कैसे कह सकती हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ? आप बाहर तो आ जाएं, फिर वो बताती है ना कि हुआ क्या। बस, हमें अब कुछ नहीं सुनना। अरे देखा नहीं आपके भांजे ने कैसी हमारी इज्जत पैरों तले रोंदी है, मुंह फाड़ के इनकार कर दिया। जबान न खींच लें अपनी बेटियों के खिलाफ ऐसे बात करने वाले की। देखें बेग साहब, ऐसा गुस्सा करना सही नहीं है। मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगी ना हमारे हक में बेहतर करेंगी। अरे जाएं जाएं, आपकी आपा ने अपने बेटे के साथ मिलकर जो हमसे बदला लिया ना, अब मासूम बन रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।